इतिहास कहता है 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, लेकिन ओडिशा की मिट्टी उससे 40 साल पहले ही जाग चुकी थी। वहीं जन्म लिया था पाइक विद्रोह। घटना विवरण भावनात्मक रूप में सन 1817, जिला खोर्धा। यहां थे राजा मुकुंद देव द्वितीय और उनके सेनापति बख्शी जगबंधु विद्याधर। अंग्रेज आ गए थे। गांवों में भय और आतंक का माहौल। किसानों की जमीनें छीन ली गईं। कर वसूला जा रहा था। तब गांव-गांव के पायक योद्धा एकजुट हुए। राष्ट्र के लिए झंडा उठाया गया। बख्शी जगबंधु गरज उठे, यह धरती हमारी है, यह जनता हमारी है, आओ आज युद्ध होगा। युद्ध शुरू हुआ। पाइक योद्धाओं ने धनुष बाण, तलवार और संकल्प के साथ अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी। कोई मां भारती के लिए अपना घर छोड़कर रण में कूद पड़ा। कोई चरवाहा, कोई लोहार, हर कोई वीर बन गया। अंत का अंत, लेकिन चेतना की शुरुआत। यह आंदोलन भले ही दबा दिया गया, लेकिन इतिहास में यह था, मैं जीवित हूं। एक गर्जना। विद्रोह का अंत, लेकिन चेतना की शुरुआत। यह आंदोलन भले ही दबा दिया गया हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह गर्जना बनकर दर्ज हुआ। मैं अभी भी जिंदा हूं। पाइक विद्रोह ओडिया वीरता का एक अमर अध्याय है, जहां जन्म लिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले बीज ने। यह सिर्फ एक संग्राम नहीं था, बल्कि यह था आत्मसम्मान का शंख। एक संदेश की जब जब अत्याचार बढ़ेगा, ओडिशा की माटी से फिर उठेगा एक बख्शी जगबंधु। विद्रोह दमन हुआ। जब पाइक विद्रोह ने ओडिशा की धरती पर विस्फोट किया, तब ब्रिटिश शासन ने इसे एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। यह विद्रोह उपनिवेशी शासन के लिए एक चेतावनी संकेत बन गया, जहां जनता अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक हो चुकी थी और लड़ने के लिए तैयार थी। सेना आक्रमण। ब्रिटिश आधिपत्य की रक्षा करने के लिए तुरंत ही बड़ी संख्या में सेना भेजी गई। इस दल का नेतृत्व ब्रिटिश मुख्य अधिकारी कैप्टन ले फेवर और कमिश्नर रिचर्ड ग्रोम कर रहे थे। जब पाइक विद्रोही अत्यधिक साहस और पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध कर रहे थे, वहीं ब्रिटिश सेना आधुनिक बंदूकें, तोपें और बारूद का प्रयोग कर रही थी। इस सुसज्जित सेना शक्ति के माध्यम से विद्रोह को दबाने का त्वरित प्रयास शुरू हुआ। कई वीर पाइक योद्धाओं को सेना पकड़ने में सफल रही। विद्रोह का नेतृत्व कर रहे बख्शी जगबंधु विद्यासागर पर मृत्युदंड की घोषणा की गई। कई अन्य नेताओं को जनता के सामने फांसी दी गई। कई लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। गांव-गांव छानबीन की गई, जहां भी विद्रोह की संभावित गतिविधियों का संदेह था। सिर्फ सैन्य लड़ाई से ही नहीं, ब्रिटिशों ने कई ऐसे गांवों पर भी हमला किया जहां कोई दोष नहीं था। गांवों को जला दिया गया, आम जनता को प्रताड़ित किया गया और किसानों का धान लूट लिया गया। महिलाओं और बुजुर्गों को पीटा गया। ये सब आम घटनाएं बन गईं। एक संदेश, ब्रिटिशों का विरोध किया तो परिणाम होगा कठोर। इस दमन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने एक स्पष्ट संदेश दिया, जो कोई भी ब्रिटिश राज का विरोध करेगा उसे अमानवीय परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इससे अन्य क्षेत्रों में भी आतंक फैल गया, जिसके कारण गांव-गांव के लोग विद्रोह करने से डरने लगे। पाइक विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन वीरता पराजित नहीं हुई। उनका विरह ओडिशा की मिट्टी में अमर अग्नि बनकर जल उठा। जो चिंगारी गिरी अंतरात्मा में, वह आज भी धधक रही है। मां ओडिशा पुकार उठी, मेरा पुत्र अब ऐसा होगा जिसमें भय नहीं होगा और अन्याय के खिलाफ जीवन अर्पित करेगा। यदि शरीर हार गया था, तो भी मन कैद नहीं हुआ। वह मन चेतना बनकर इस मिट्टी के आंसुओं और अभिमान में समाया रहा। ओडिया जन गर्व करते हैं, अगर हमारे पाइक ना होते, क्या देश के लिए पहले बलिदानों में उनका नाम लिखा जाता? इसीलिए वह विरह कभी अस्त नहीं होता। वह तो आत्मसम्मान और अस्मिता की अग्नि ज्वाला है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मो ओडिशा के गौरव को दुनिया तक पहुंचाइए। अगर आप भी उड़ीसा से हैं, तो गर्व से बोलिए और कमेंट कीजिए, मैं उड़ीसा से हूं।